अकरब हातिम को अपने संगीत के धुन में फंसाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके संगीत का जादू हातिम पर जरा भी नहीं चलता। तभी अकरब कहता है, जादूगर बादशाह, मेरे सुरों में कोई जादू ही नहीं रह गया, अब मैं क्या करूं? तभी दज्जाल कहता है, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ मेरे शैतानी तोहफे को कबूल करो। तभी दज्जाल अपनी शक्तियों की मदद से वहाँ पर एक जादुई लड़की नीका लाता है। तभी दज्जाल कहता है, नीका, आज से तुम मेरा नहीं अकरब का हुक्म मानोगी, आज से अकरब ही तुम्हारे आका हैं। तभी अकरब कहता है, जादूगर बादशाह, यह लड़की क्या हमारी मदद करेगी? तभी दज्जाल कहता है, तुम देखना चाहते हो ये लड़की क्या कर सकती है? तभी वह लड़की नीका अपनी ताकत दिखाती है, जो कि वह कभी खरगोश में बदल जाती, तो कभी बिच्छू में, तो कभी कबूतर में, तो कभी सांप में और कभी बिल्ली का रूप ले लेती, जो कि वह लड़की अपना रूप बदलने में बिल्कुल माहिर थी। तभी दज्जाल कहता है, अब बताओ अकरब, इस लड़की की जादू को कोई रोक सकता है क्या? तभी अकरब कहता है, कोई नहीं बादशाह, यह तो बड़े बड़े को हिला देगी। वही दूसरी तरफ हातिम बैरंगा के जंगल में उन लाल बालों वाले के कबीले से मिलते हैं। तभी उस जंगल के बादशाह कहते हैं, हम खुद महारानी की बीमारियों से परेशान हैं, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तभी हातिम पूछते हैं, पर रानी को हुआ क्या है? वह तो बहुत पागल जैसी हरकतें कर रही है। तभी बादशाह कहते हैं, नहीं, रानी पहले ऐसी नहीं थी, कुछ दिनों पहले हम बिल्कुल खुश थे, चारों तरफ खुशी और चैन था। हमें क्या पता था कि जादूगर अकरब हमारा सारा सुख चैन छीन लेगा। और बादशाह कहते हैं, बहुत वर्ष पहले की बात है, जब अकरब सुरंगा के शैतानी आग से एक वरदान मांगता है। तभी वह शैतानी आग अकरब को कहता है, क्या चाहते हो तुम? तभी अकरब कहता है, मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी वह शैतानी आग कहता है, हम ऐसा वरदान तुम्हें नहीं दे सकते। और वह कहता है, अगर तुम चाहे तो इसे छोड़कर मैं तुम्हें कोई दूसरा 3 इच्छा दे सकता हूँ। तभी अकरब कहता है, हे शैतानी आग, मेरी मौत तभी आए जब वह खुद बैरंगा के जंगल से चलकर आए। और मेरी दूसरी इच्छा है कि उसके पास वही फूल हो जो मेरे बाग में लगा है। और मेरी आखिरी और तीसरी इच्छा है कि मेरी मौत ऐसे इंसान के हाथों हो जो नेकी का फरिश्ता हो। और वह आग का शैतान उसे वह वरदान दे देता है। तभी वह शैतान जाते जाते बताता है, एक बात और, बैरंगा जंगल के लोग और वहाँ की रानी बहुत ही खतरनाक है, जो तुम्हारे मौत का कारण बन सकती है। और बादशाह हातिम को बताते हैं, इसलिए अकरब मौत से कुछ ज्यादा ही डरता था। और बताते हैं, अकरब के महल में एक पानी का जार है, जिसके पानी से हमारे सारे हरे भरे जंगल तबाह और बर्बाद हो गए और हम कुछ ना कर सकें। और उसने अपनी ताकत से महारानी का ये हाल कर दिया। तभी हातिम पूछते हैं, महारानी को ठीक करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? तभी बादशाह बताते हैं, दूसरा तरीका है, काली जंगल की तरफ एक गुफा है, उस गुफा के अंदर एक हीरा है, जैसे वह हीरा महारानी को छुएगा हमारी रानी फिर से ठीक हो जाएगी। तभी हातिम कहते हैं, फिर आप लोग उस हीरे को हासिल क्यों नहीं किए? तभी बादशाह बताते हैं, उस हीरे को हासिल करने के लिए हमारे जितने भी साथी भेजे गए वे वापस लौटकर नहीं आए। और कहते हैं, हातिम, अब तो लोग उस गुफा को मौत का मुंह कहने लगे हैं, हम अपने महारानी के बदले अपने कितने लोगों की बलि दे दी। और कहते हैं, उस हीरे को कोई नहीं ला सका, उस हीरे को वही ला सकता है जो दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर सके। तभी होबो कहता है, क्योंकि ऐसा ही है, खतरों और मुश्किलों से लड़ना हातिम की पुरानी आदत है। तभी हातिम कहते हैं, अकरब जैसे शैतान को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी होबो कहता है, लेकिन हम इस घने जंगल में उस गुफा तक पहुँचेंगे कैसे? तभी बादशाह कहते हैं, हम अपनी रानी को बचाने के लिए उस गुफा तक हम तुम्हें लेकर जाएंगे हातिम। वहीं दूसरी तरफ अकरब दज्जाल के द्वारा दिए हुए उस लड़की को उसका कोई नया रूप लेने को कहता है। तभी वह लड़की कभी शैतान का रूप ले लेती, तो कभी कोई खतरनाक शैतान का रूप ले लेती। तभी वह एक एक करके अपना कई रूप लेती है, लेकिन अकरब को उसका कोई भी रूप पसंद नहीं आता। उसके बाद वह एक आदमी, एक इंसान के रूप में अपना रूप बदल लेती है, जो रूप उसे पसंद आ जाता है। तभी अकरब कहता है, अब तुम बैरंगा के जंगलों में जाओगे और जैसा मैंने कहा है वैसा करोगे। उसके बाद वह कहती है, आप बेफिक्र रहिए, उसे जरा भी शक नहीं होगा। और अकरब कहता है, जाओ जाओ, हातिम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होबो बादशाह के साथ उस गुफा की ओर निकल चुके होते हैं। तभी होबो कहता है, हातिम, इस पेड़ को तो देखो कैसे बेजान हो गए हैं। तभी बादशाह कहते हैं, शानदार, बहुत ही हरे भरे होते थे, इनकी छांव ठंडी और घनी होती थी, मगर अब। और बादशाह कहते हैं, आओ तुम्हें एक फूल की दास्तान सुनाते हैं।
इस जंगल में सुनहरे फूल का एक पौधा था। वह पौधा इस जंगल का शान था, मगर अकरम ने उसे चुराकर अपने जादुई बाग में लगा दिया। उस फूल से सुनहरे रोशनी निकलती थी। जब उस पौधे में वह सुनहरी फूल निकलते थे तो सारे खुशी के मारे जंगल में चिड़ियाँ चहचहाने लगती और गुनगुनाने लगती थी। मगर अब ये जंगल वीरान सा हो गया है और अकरम के जुल्म की दास्तान कर रहा है। तभी अचानक ऊपर से एक जाल गिरता है और वे तीनों उस जाल में कैद हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ कुछ लोग आते हैं और होबो का अंगूठी छीन लेते हैं और वे लोग हातिम पर हमला करने वाले होते हैं। तभी अचानक उसका भेजा हुआ वह शैतान यानी वह लड़की भेष बदलकर उस आदमी के रूप में आती है और वह हातिम और उनके साथियों को बचा लेता है। उसके बाद हातिम और वह आदमी दोनों मिलकर उन सभी लोगों को मारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। तभी वो आदमी पूछता है, मगर आप लोग इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हैं? तभी हातिम बताते हैं, हम उस गुफा से उस हीरे को लेने के लिए आए हैं जिससे हमारी रानी ठीक हो जाएंगी। तभी वह बताता है, उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खौफनाक है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं बड़ी हिफाजत के साथ तुम लोगों को उस गुफा तक पहुंचा जाऊंगा। अब कोई खतरा नहीं है। यहाँ के सभी जानवर मेरा हुक्म मानते हैं। तभी होबो के पूछने पर वह बताता है कि मेरा नाम मीका है। तभी मीका उन सबको गुफा की तरफ ले जाता है, जहाँ बीच के रास्ते में एक शानदार जंगल मिलता है, जहाँ चारों तरफ हरी भरी घासें और फूल के पौधे होते हैं। तभी होबो कहता है, इस खूबसूरत जंगल में मुझे परिस्तान की याद दिला दी हातिम। तभी होबो बहुत सारा फूल तोड़कर अपने पास रख लेता है और हातिम, बासा और मीका को भी देता है। उसके बाद वे सभी गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी मीका उन्हें दिखाता है कि वहाँ सामने वह गुफा है। तभी वे उस नदी को पार करके गुफा के सामने पहुँचते हैं। उसके बाद हातिम, बासा और होबो को वहीं छोड़कर मीका के साथ उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजूमी कहता है, उस जादुई हीरे को कोई उठाएगा तो वहाँ एक जलजला सा आएगा, आंधी चलेगी। ये समझो कि उस गुफा में एक कयामत आ जाएगी, एक कयामत। और दज्जाल कहता है, हातिम के अलावा कोई भी उस हीरे को छूना चाहेगा तो वह गुफा कब्र बन जाएगी। तभी अकरम कहता है, अगर हातिम ने वह हीरा उठा लिया, उसके बाद भी अगर वह बच पाया। तभी नजूमी कहता है, इसका मतलब मीका को तुमने हातिम के साथ इसलिए भेजा कि हातिम हीरा उठाए, उसके बाद मीका उस हीरे पर कब्जा कर ले और वह मौका देखकर हातिम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। और अकरम कहता है, उसके बाद वह हीरा उसी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए पड़ा रहेगा और मैं बेफिक्र होकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। तभी दज्जाल कहता है, अकरम हातिम को कम मत आको। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। तभी उनके सामने एक आग का झरना होता है, जो कि वह असली नहीं बल्कि आंखों का धोखा होता है। उसके बाद मीका और हातिम उस आग के झरने से होते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वे दोनों अंदर जाते हैं तो उनके सामने दो रास्ते होते हैं। तभी एक रास्ते में हातिम और एक रास्ते में मीका जाता है। तभी हातिम जैसे अंदर जाते हैं तो उनके सामने एक पक्षी परिंदा उड़ता हुआ उन पर हमला करने के लिए आता है। तभी अचानक हातिम उस पर तलवार से वार कर देते हैं और वह पक्षी जख्मी होकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वह कोई पक्षी नहीं बल्कि मीका ही होता है, जो हातिम के तलवार से उसके हाथ में जख्म बन गया था, जो कि वो अपने शक्तियों की मदद से उसे ठीक भी कर देता है। तभी अचानक भागता हुआ मीका हातिम के पास आता है और हातिम बताते हैं, अभी अभी एक परिंदे ने मुझ पर हमला किया था। उसके बाद मीका और हातिम आगे बढ़ते हैं, जो कि उनके सामने एक आग की नदी होती है, जो कि उसके ऊपर एक लकड़ी का पुल बना होता है, जो कि वह कोई भ्रम नहीं बिल्कुल असलियत होता है। तभी हातिम उस पुल को पार करने की बात करते हैं। तभी मीका कहता है, नहीं हातिम, पहले तुम जाओ, हो सकता हो यह पुल कमजोर हो और हम दोनों का बोझ यह एक साथ ना उठा पाए। और कहता है, लेकिन ख्याल रहे पीछे मुड़कर मत देखना हातिम, तुम्हारा ध्यान आगे ही होना चाहिए। तभी हातिम जैसे ही उस पुल को पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही मीका उस पुल के रस्सी को खंजर द्वारा काटता है, ताकि उस पुल के टूटते ही हातिम उस आग की दरिया में गिरकर खत्म हो जाएं। और हातिम उस पुल को पार करते हैं, लेकिन उसके रस्सी काटने से पहले हातिम उस पुल को पार कर जाते हैं। तभी हातिम पुल पार करने के बाद मीका को बुलाते हैं कि मीका चले आओ, मैं इस तरफ आ गया हूँ। लेकिन मीका आधा से ज्यादा रस्सी काट चुका था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए वह उस पुल पर आगे बढ़ता है। तभी उसके पुल पार करते करते अंत में वह पुल टूट जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके हातिम उसे बचा लेते हैं और उसे ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर बढ़ते हैं। उनके आगे बढ़ने पर उनके सामने वह हीरा दिखाई देता है। तभी मीका कहता है, आखिरकार हमारी तलाश पूरी हुई। जाओ हातिम, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे नजरों के सामने है।
लेकिन उस हीरे के बीच एक और आग की खाई होती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों के चट्टान होते हैं, जिस पर छलांग लगाते हुए उस हीरे तक पहुंचना होता है। उसके बाद हातिम एक एक करके हर पत्थर को पार करते हैं, जो कि वह रास्ता बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा था। अगर जरा भी चूक होती तो हातिम सीधा नीचे गिरते। उसके बाद हातिम एक एक पत्थरों को छलांग लगाते हुए बड़ी ही सावधानी के साथ उस पार पहुंच जाते हैं और उस हीरे को उठाते हैं। तभी उस हीरे को उठाने के बाद अचानक उस गुफा में एक तूफान सा उठने लगता है। उसके बाद हातिम को उस पत्थर से होते हुए दोबारा उस पार जाना होता है। तभी हातिम भागते हुए उसे पार करते हैं। तभी अचानक हातिम अंतिम पत्थर को जैसे ही छलांग लगाने वाले होते हैं, वैसे उनका पैर फिसल जाता है और वह गिरते गिरते बच जाते हैं और मीका हातिम का हाथ पकड़ लेता है। तभी मीका कहता है, हातिम पहले वह हीरा मुझे दो। तभी हातिम कहते हैं, पहले मुझे ऊपर लो। लेकिन मीका पहले हीरा मांगता है, इसलिए हातिम जैसे उसे हीरा देते हैं वैसे ही मीका हातिम का हाथ छोड़ देता है और हातिम आग के दरिया में गिर जाते हैं। तभी मीका कहता है, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर अकरब बहुत खुश होगा। उसके बाद मीका उस गुफा में जानवरों जैसी आवाज निकालता है और चिल्लाता है। वहीं बाहर होबो और बादशाह होते हैं और वे उस आवाज को सुनते हैं और कहते हैं, लगता है यह किसी खौफनाक जानवर की आवाज है। तभी मीका गुफा से भागते हुए बाहर आता है। तभी होबो कहता है, हातिम कहाँ है? तभी मीका कहता है, वह शैतानी परिंदा हातिम को खा गया, वह हातिम को निगल गया। तभी होबो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हातिम नहीं मर सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी मीका कहता है, हातिम को मैंने बचाने की बहुत कोशिश की। हातिम उस शैतानी दरिंदे से मुझे बचाते बचाते वह खुद उस शैतानी परिंदे के गिरफ्त में चला गया और साथ ही वह हीरा भी। और मीका झूठ बोलता है और कहता है, बहुत हिम्मत वाला था हातिम, शैतानी परिंदा हातिम को निकल गया। तभी अचानक वहाँ जैस्मीन आती हैं और होबो सारी बात जैस्मीन से बताता है। तभी जैस्मीन कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हातिम नहीं मर सकता। वही गुफा के अंदर उस आग के दरिया के बीच किसी पत्थर पर हातिम लेटे पड़े बेहोश होते हैं।